एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा था सीडीपी और सीडीपी का हमारा टॉपिक चल रहा था टीचिंग मेथड्स। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे अपने कुछ 10 टीचिंग मेथड्स। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे की जो भी टीचिंग मेथड्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा मेथड है ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड। अब ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड क्या होता है? तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड आपका वो मेथड होता है जो मेथड टीचर ओरिएंटेड होता है, स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं होता है, जिसमें जो सारा कंट्रोल है वो टीचर का होता है बच्चों पे, और बच्चों को यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती है। जिसमें क्या होता है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं देते डिस्कशन की, ना ही अपने व्यूज़ देने की, ना ही कोई आइडिया बताने की, ना ही कोई सजेशन देने की। तो बच्चे को यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा जाता है। ये माना जाता है जो करेगी वो टीचर करेगी, टीचर को ही सभी चीज़ की नॉलेज है, बच्चे को किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। बच्चा एक कोरिस क्या कहते हैं टाइप से, बच्चा एक खाली बर्तन की तरह है। जो बच्चा है वो एक खाली बर्तन की तरह है, उसे टीचर ही भरेगी। तो यहाँ पे बच्चे को कुछ नहीं समझते हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक रहता है, सिर्फ एक तरफा रहता है, जहाँ पे टीचर की ही चलती है, जो टीचर करेगी वो ही होगा। तो ये मेथड थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। उस मेथड में अब एडजस्ट नहीं कर सकते। अब इम्पोर्टेंस बच्चों को भी देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को इम्पोर्टेंस देंगे तो उससे हमारा जो करिकुलम है वो हमारा मेंटेन बैलेंस रहता है एक तरह से। क्या है हमारा अब नेक्स्ट मेथड है हमारा रोल प्लेइंग मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा है रोल प्लेइंग मेथड। क्या होता है? अब रोल प्लेइंग मेथड आपका वो मेथड होता है जिसमें आप किसी का भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, किसी भी दूसरे कैरेक्टर को प्ले करते हैं। उससे क्या होता है, आप क्लास में एक्टिव रहते हैं। अब कैसे? जैसे मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है, उसमें 4 कैरेक्टर हैं, सीता, गीता, राम, श्याम। तो आपकी टीचर आपको क्लास में 4 बच्चों को खड़ा करती है और कहती है कि आपको ये 4 कैरेक्टर का रोल प्ले करना है। एक बच्चे को सीता बनना है, एक को गीता बनना है, एक को श्याम बनना है, एक को राम बनना है। तो इसलिए टीचर बच्चों से कहती है आपको जब भी सीता की लाइन आएगी आपको पढ़ना है, गीता की लाइन आएगी आपको पढ़ना है। तो इसी तरीके से करते हैं। तो वहाँ पे वो बच्चे जो हैं उनका कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वो 4 बच्चे तो क्लास में एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ पूरी क्लास भी एक्टिव रहेगी, क्योंकि टीचर पूछ लेती है बताओ कौन से कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। तो इससे बच्चों को एक्टिव रखा जा सकता है क्लास में, और इससे क्या होता है, उनकी इमेजिनेशन जो है वो भी अच्छी होती है, जब वो कंसंट्रेट करके पूरा सुनते हैं। तो ये मेथड हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसमें जो है टीचर है बच्चों को चांस देती है रोल प्ले करने का, तो ये मेथड हमारा अच्छा होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड आपका वो मेथड होता है जिसमें जो टीचर है बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, एक प्रॉब्लम रख देती है और ट्राई करती है कि बच्चे उससे जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन निकालें, उस प्रॉब्लम को सोचेंगे, उसके आंसर करेंगे। इससे क्या होगा, जब बच्चे उस प्रॉब्लम के आंसर को सोचेंगे तो उनका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, डेवलपमेंट होगा। तो क्वेश्चन के आंसर बच्चे देंगे। अब क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में टीचर ने कोई भी प्रॉब्लम दे दी, उसके आंसर करने हैं, तो हर एक बच्चे का अपना अपना आइडिया होगा। तो इससे जो बच्चों के आइडिया हैं वो भी डेवलप होंगे, बच्चों की इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होगी और वो क्रिएटिव भी बन पाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आ जाएगा उस टाइम पे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चे की इमेजिनेशन पावर अच्छी हो, उनका दिमाग तेज हो, वो फास्टली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर पाएँ। तो इसलिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड को भी अच्छा मैथड मानते हैं अपनी टीचिंग के लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड कौन सा मेथड होता है? अब इंडक्टिव मेथड आपका वो मेथड होता है जब बच्चा छोटा होता है। तो ये बताइए कि हम जैसे हमारी भाषा हिंदी है, तो हमने सबसे पहले हिंदी बोलना सीख लिया, क्या हमने व्याकरण सीखा? नहीं ना।
तो हमने सबसे पहले हिंदी बोलना सीख लिया, जैसा मम्मी पापा दादा दादी बोलते थे वैसा ही हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने एग्जाम्पल सीखे, पहले एग्जाम्पल सीखे, रूल हमें नहीं पता, हिंदी आती है बट व्याकरण हमें नहीं आती, हमें नहीं पता कि क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या क्या है, ये कुछ हमें नहीं मालूम, हमने सिर्फ सीख लिया, एग्जाम्पल से सीख लिया। वो क्या होती है आपकी इंडक्टिव मेथड होता है, जिसे आप हिंदी में आगमन विधि भी कह देते हैं। तो ये होता है जब आप एग्जाम्पल से चीज़ों को सीखते हैं और एग्जाम्पल के बाद आप रूल्स पे जाते हैं। अभी रूल्स आपने नहीं सीखे हैं क्योंकि अभी तक आप स्कूल में नहीं गए हैं, अभी आप छोटे हैं। जैसे ही आप स्कूल में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में थोड़ा 5th 6th स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे, तब आपको रूल्स भी सिखाए जाएंगे। तो जब आपको रूल्स सिखाए जाएंगे तब वो डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। तब जब तक आपने रूल्स नहीं सीखे हैं, एग्जाम्पल से रूल पे जाना क्या हो जाता है आपका इंडक्टिव मेथड हो जाता है, एंड आपका रूल से एग्जाम्पल पे जाना डिडक्टिव मेथड हो जाता है। तो ये नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जो आपका इंडक्टिव मेथड है वो मेथड होता है जिसमें आप एग्जाम्पल से रूल पे जाते हैं, जो कि आप स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है वो इंडक्टिव मेथड के थ्रू ही चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है आपका डिडक्टिव मेथड, भी वही है। डिडक्टिव मेथड में क्या है कि आप रूल से एग्जाम्पल पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा है अब वो थोड़ा 5th 6th क्लास में आ चुका है, अब उस बच्चे को हम व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, अब उसे ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, उसे रूल्स सिखाएंगे कि क्या कैसे बोला जाता है और किसका क्या यूज़ होता है। तो वो चीज़ें वहाँ पे सीखेगा। पहले वो नहीं सीख रहा था, पहले उसे सिर्फ बोलने से मतलब था, अब उसे व्याकरण के रूल सिखाए जाएंगे, उसे सिखाया जाएगा टेंसेस, वर्ब, ये सभी चीज़ें उसे एग्जैक्ट वे में सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा। तो देन उसे रूल्स सिखाए जा रहे हैं, अब रूल्स के साथ वो एग्जाम्पल पे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी उसकी डिडक्टिव थिंकिंग बोल देते हैं, यहाँ पे डिडक्टिव मेथड बोल देते हैं। तो यहाँ पे अब डिडक्टिव मेथड का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है हमारा एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड हमारा कौन सा मेथड होता है? एनालिसिस मेथड आपका वो मेथड होता है जिसमें मान लीजिए टीचर ने आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया या कोई प्रॉब्लम दी, उस प्रॉब्लम या उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ब्रेक करके निकालेंगे। क्या करेंगे, उस पूरी सिचुएशन को आप टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसे तोड़ने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसे आप बोल देते हैं अपना एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा मेथड हो जाता है हमारा सिंथेसाइसिस मेथड। सिंथेसाइज मेथड कौन सा मेथड होता है? ये आपका वो मेथड होता है जिसमें क्या होता है, टीचर आपको टुकड़ों में टूटा हुआ कोई पार्ट देंगी, उसको आपको जोड़ना होगा, उसको आपको एक साथ जोड़ के उसका आंसर फाइंड करना होगा। मतलब आपको कोई सिचुएशन है वो ब्रेक करके मिली है, अब उस पूरी जो भी सिचुएशन है उस ब्रेक करी इंफॉर्मेशन को आपको एक साथ मिलाना है, देन उसका आंसर फाइंड करना है। तो वो हो जाता है आपका सिंथेसाइज मेथड। तो ये आपको याद रखना है। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस मेथड में आपका होता है जब आपको ब्रेक करी हुई सिचुएशन, जो ब्रेक करनी पड़ती है सिचुएशन और उसके आंसर फाइंड करने पड़ते हैं। और सिंथेसाइज में क्या होता है, आपको सिचुएशन ऑलरेडी ब्रेक करी हुई मिलती है और आपको उसको साथ में जोड़ के उस दिन आंसर फाइंड करना होता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने कुछ 7 अपने मेथड्स को डिस्कस किया था। तो कुछ 3 मेथड्स हैं जिन्हें अभी हमें डिस्कस करना है, पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। उन मेथड्स को हम सेपरेट वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन से मेथड हैं? वो हमारे मेथड है मारिया मोंटेसरी मेथड, डाल्टन मेथड और आपका किंडरगार्टन मेथड। तो ये 3 मेथड है जिन्हें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए अपना नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।